तरह से हमें बाबा साहब आम्बेडकर ने ज्ञानी बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनका जो आधार तत्व है वो आधार तत्व वही है। आज भी ब्राह्मणवाद चाहता है कि आज वो रोक नहीं सकता, किसी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए रोक नहीं सकता, लेकिन वो प्रतिबंध कर सकता, डरा सकता। तुम उस कॉलेज में मत जाओ, तुम स्कूल में मत जाओ, तुम्हारे पे अन्य अत्याचार होगा, तुमको परेशान किया जाएगा। आज भी बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जो दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, आज भी जो उच्च शिक्षण लेने के लिए विद्यार्थी जाते हैं कॉलेज में, कई विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कई ज्यादा है। आत्महत्या करने वाले विद्यार्थी कौन से समाज के हैं, कौन से समाज के हो सकते हैं, आप समझ लो। महाराष्ट्र के अंदर आज भी, महाराष्ट्र के अंदर नंदुरबार है, इधर जो ऐसा बहुत अंदर जो एरिया है मराठवाड़ा, उधर आज भी बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मराठी लोग उनके घर में जाते हैं, उनके घर में जाके बताते हैं कि बच्चों को मत पढ़ाओ, अभी काम को लगाओ, तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तुम गरीबी में बच्चे काम करेंगे तो तुम्हारे घर में पैसा आएगा, बच्चे पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मैंने देखा कि आदिवासी लोगों में 1980 के पहले 70 की बात है, 1970 की बात है कि जो भामरागढ़ एरिया है, एटापल्ली भामरागढ़ जो ट्राइबल ग्रुप में है, वहां पर स्वयं धर्मराज राजा, जो गोंडी राजा थे, वो स्वयं आते थे गांव-गांव और बच्चों को पढ़ने नहीं देते थे। गवर्नमेंट ने स्कूल ओपन किया, लेकिन वहां पे बच्चे नहीं आते थे। टीचर की फुकट में टीचर पेमेंट लेते थे, बच्चे नहीं आते तो क्या करेंगे, बोले हम। तो उस समय मुझे बार बार लगता था कि अगर एक आदेश, क्योंकि धर्मराव राजा, वो राजा मानते थे, विश्वेश्वर राजा, ये राजा थे उनके, तो ये राजा लोग, इन राजा ने एक भी अगर बात बोल दी होती आदिवासी लोगों को, ट्राइबल लोगों को, एक शब्द भी बोला होता कि तुम बच्चों को पढ़ाओ। गवर्नमेंट ने योजना थी, हर देहात में एक टीचर थे, स्कूल ओपन की, गवर्नमेंट ने अपना काम किया, लेकिन बच्चे नहीं आते तो क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने उस समय एक शब्द भी बोला होता कि तुम्हारे बच्चों को स्कूल में भेजो, लड़कियों को स्कूल में भेजो, तो बच्चे पढ़ाई करते थे। आज आदिवासी लोगों के बच्चे डॉक्टर हो जाते थे, इंजीनियर होते थे, IAS अधिकारी होते थे। उनके एक शब्द की कीमत थी, लेकिन उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उलट बताया उनको कि तुम्हारे लड़के पढ़ लिख करके जाएंगे, फिर शहर में जाएंगे, शहर के लड़कियों से शादी करेंगे, तुम्हारी लड़कियां वैसी रहेंगी, तो माँ बाप को पालन नहीं करेंगे, माँ बाप को इधर ही रखेंगे, अपनी अलग वो करेंगे। इस तरह से बना करके लोगों को, इस तरह से बातें करके लोगों को ज्ञान से वंचित रखा गया। आज भी राजस्थान, हरियाणा की तरफ कोई लड़की को पढ़ाना चाहता है, लड़के को, गवर्नमेंट ने तो बोला है कि लड़कियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन वहां पर अंदर के अंदर विरोध किया जाता है, बच्ची को मत पढ़ाओ, तुम्हारी बच्ची खराब हो जाएंगी, तुम्हारी बच्ची बिगड़ जाएंगी। वहां पर ऐसे अलग रिवाज है। राजस्थान ठाकुर लोग हैं, गुजर लोग हैं, राजपूत लोग हैं, उनका जो शोषण करने का तरीका अलग है। तो वो चाहते कि शोषण व्यवस्था वैसी ही रहे, लड़कियों ने न पढ़ना चाहिए, बच्चों ने भी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ाई का विरोध आज भी होता है। आज हमारा भले ही अभी प्राइमरी इसमें जैसे अभी देहातों की सब स्कूल बंद हो रही है, क्यों? गवर्नमेंट ख्याल नहीं दे रहा है। आज कॉन्वेंट है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, उसमें सब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो जिला परिषद की स्कूल है
वो सारी बंद हो रही है। तो जिनके पास पैसा है वही पढ़ाएगा, कॉन्वेंट की जो इंग्लिश बड़ी बड़ी फीस दे करके वही पढ़ाएंगे। आज डीम यूनिवर्सिटी है, डीम यूनिवर्सिटी में बिना डोनेशन दिए वहां पे एडमिशन नहीं मिलता। तो जिनके पास पैसा है वही एडमिशन लेंगे, वही ये करेंगे। तो ज्ञान से वंचित रखा जाता है, ये उनका आधार तत्व है, इनका मुख्य फाउंडेशन है। जितना समाज ज्ञान से वंचित रहे उतने समाज हम उनका शोषण कर सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो समझने की आवश्यकता है। ये मैंने बताया कि ये जबरदस्ती से थोपी हुई अज्ञानता है, अज्ञानता जबरदस्ती से थोपी हुई है। आज भी हमारे समाज के ऊपर जो शूद्र है, अति शूद्र लोग है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लोग हैं, उनको जबरदस्ती से अज्ञानी रखा जाता है। प्रयास किया जाता है कि ये न पढ़े, प्रयास किया जाता है। बेटा अभी 16 साल का हो गया, कोई जमींदार जाएगा, कोई मराठा जाएगा, अरे तेरे बच्चों को काम करने के लिए भेज देना मेरे खेते पर, मेरे पास बहुत काम है, नहीं मेरे को पढ़ाना है बच्चा। अरे क्या पढ़ा के तुमको क्या करने वाला, बच्चा तुम्हारे से अलग रहेगा, तुमको यहाँ रखेगा। तो वो बच्चे कैसे उनके खेत में जाके उनकी गुलामगिरी करे, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो वो गुलामगिरी नहीं करेंगे। जो बच्चे पढ़े उन्होंने गुलामगिरी नहीं की, और जो नहीं पढ़े उनको आज भी देहातों में गुलामगिरी करना पड़ता है। तो ये जो हमारे ऊपर थोपी गई अज्ञानता है, उसका कारण ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारों से वंचित रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए वंचित रखना, अज्ञानता निर्माण करने के लिए। तुमको ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। आज अगर हम चिंतन करने वाले लोग रहते तो ब्राह्मणवाद की पॉलिसी समझ जाते थे, लेकिन ब्राह्मणवाद की पॉलिसी हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आज भारत में जो माहौल बन गया और बनाया जा रहा है पूरे भिक्षु संघ को लेकर के, पूरे हमारे यहाँ पे जो कुछ ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो उनको हाथ में पकड़ करके आज भी समाज को वंचित, ज्ञान से वंचित रखने का काम शुरू है। कितने विहारों में धम्म पढ़ाया जाता है, हर विहार में वंदना होती है 1-1 घंटा, लेकिन कौन से विहार में धम्म पढ़ाया जाता है? चाहे आपको जो समझता वैसा पढ़ाओ, आप त्रिपिटक पढ़ाओ, मैं बुद्धायन धम्मा ग्रंथ पढ़ाता हूँ। आप ये जरूरी नहीं कि आपने वही ग्रंथ पढ़ाना चाहिए। आपको लगता है तो आप अभिधम्म पिटक पढ़ाओ, आपको लगता है तो सुत्त पिटक पढ़ाओ, ये दोनों ग्रंथ आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ाने का काम नहीं करना है। आज भी हमारे भिक्षुओं के दिमाग में ये बात भरी है कि भिक्षु वर्चस्व होना चाहिए, भिक्षु का ऊपर होना चाहिए और उपासक नीचे। आज भिक्षु भी कहीं जाएगा तो बोलेगा हम ऊपर बैठे तो तुम नीचे बैठो, हम बैठे नहीं ऊपर तो तुम ऊपर नहीं बैठ सकते, भिक्षु के उस रान में नहीं बैठ सकते। भिक्षु ये लाइन में बैठा है कुर्सी लेके, तुम दूसरे लाइन में बैठो, क्योंकि आज भी भिक्षु चाहता है गुलाम अज्ञानी रहे। गुलाम अज्ञानी रहेंगे तो हमारी गुलामगिरी करते रहेंगे, हमको पूजा के लिए बुलाएंगे, हम जितना दान के बारे में भाषण देंगे, इसने दान दिया तो इसका कल्याण हुआ, उसने दान नहीं दिया तो इसका इतना नुकसान हुआ, वो उसकी बीमारी थी, दान दिया तो पूजा किया, 5 परित्रण किया, दान दिया, उसकी बीमारी दुरुस्त हो गई। समझने का कोई कारण नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं है ना कि पूजा करने से किसी की बीमारी कैसी दुरुस्त होती है। कोई सवाल पूछता है क्या? क्योंकि हमको वो अधिकार ही नहीं दिए पूछने का। नहीं, भिक्षु को सवाल पूछा जाता क्या? इस तरह से आज भी समाज को बुद्ध धर्म में, आज आप हिंदू धर्म ब्राह्मण लोगों में देखो, आज उनके गुरुकुल है, आज उनके गुरुकुल है, गुरुकुल में बच्चों को
पूरा उनके जो वेद है, पुराण है, ये इतने पढ़ाए जाते हैं कि छोटे छोटे 12वीं के बच्चे, 10वीं 12वीं के बच्चे आपसे चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। डिबेट में इतने तेज रहेंगे वो, आपको हरा देंगे। आज हमारा बच्चा बुद्ध धर्म के बारे में किसी से डिबेट नहीं कर सकता, किसी से चर्चा नहीं कर सकता, संवाद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बच्चों को बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ाने का क्षेत्र ही नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता। जाओ शिविर रहा तो शिविर में जाओ, 10 दिन आंख बंद करके आओ, वापस चले आओ, पढ़ाने का काम ही नहीं। उसको लगता है कि हो गया, मैंने धम्म पढ़ा, मैं 10 शिविर किया तो मैंने धम्म पढ़ा। अरे तथागत बुद्ध का धम्म पढ़ने का है, ज्ञान का है। तुम जितना ज्ञान लेंगे, ज्ञान पढ़ाओगे, उतना ज्ञानी समाज होगा। लेकिन सिस्टम ऐसी बनी हुई है, ये भारत के अंदर दिन ब दिन ऐसी सिस्टम बनाई गई है। तो मैं कहीं कहीं किसी के घर में जाता हूं तो मैं कई लोगों को पागल देखता हूं। उनका मिस्टर आता है, बोले भंते जी क्या करना, तो मिसेस ऐसे ही करती, तो हमको सब काम, बैठी तो बैठी रहती, बोले दिन भर बैठे रहती, कि बोले घर का काम नहीं करती, कुछ नहीं, बस ध्यान में रहती। अब हम बड़े परेशान हैं। अरे ध्यान करना है तो उसके लिए लिमिट होती है, मर्यादा होती है। 1 घंटा 2 घंटा दिन भर बच्चों को कभी भी वही पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इतना बड़ा बुद्ध का साहित्य है, वो क्यों नहीं पढ़ाया जाता हर विहार में? भिक्षु, मैं कभी कभी जाता हूँ, भिक्षु को शिविर लेता हूँ कोई विहार में, तो वहां के भिक्षु बोलता कि अभी ये महामंगल सूत्र है, एकदम इजी है, आप पढ़ा सकते, थोड़ा 2 शब्द बोलो महामंगल सूत्र के बारे में। नहीं भंते जी बोले, हमको पूरी गाथा पाठ है, लेकिन महामंगल सूत्र हम नहीं बता सकते। ये सिचुएशन है, ज्ञान से वंचित रखने का कार्यक्रम पूरी तरह से बताओ कि तुम ज्यादा से ज्यादा सेमिनरी बनाओ, वहां रहने की व्यवस्था करो, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो, और उनको पढ़ाते जाओ और उनसे श्रमदान करते जाओ। चुपचाप खाली मत बैठने दे, खाली बैठेंगे तो सबसे पहले आलस अटैक करता है। जब आदमी सोता है तो उठने के पहले, जब हम उठने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो आलस होता है वो अटैक करता है। आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो कहता है अब बाद में उठेगा, फिर उठने के बाद में फिर बैठेगा, फिर संडा जाएगा, ये जाएगा, लेकिन कर्म कोई करता नहीं। कर्म चलते चलते साधना करते थे। तथागत बुद्ध भी चलते समय भी साधना में रहते थे, बातचीत करते समय भी उनका मन एकाग्रता था, साधना में रहते थे। सोते समय भी आप देखो, बुद्धायन नमा ग्रंथ पढ़ो तो बुद्ध सोते समय भी कौन से पैर पे कौन सा पैर रखना, कौन से बाजू पे सोना, और सोते समय चित्त कैसा होना चाहिए, यहां तक जागरूक अवस्था में रहते थे। हमको जागरूक अवस्था पढ़ाई नहीं जाती है, सुस्त अवस्था में रहो। आलसी बनो, जितना आलसी बनोगे उतना बुद्ध धर्म का ज्ञान से वंचित रहोगे तुम। अरे कम से कम घर में किताब पढ़ोगे तो ज्ञान से वंचित नहीं रहोगे। किताब भी नहीं पढ़ते, विहार में भी किताब पढ़ाया नहीं जाता। अभी रमाई विहार में बहुत अच्छा लगता है कि रोज वहां पे धम्म ग्रंथ का पठन होता है, पढ़ाया जाता है। ऐसे हर विहार में होना चाहिए। ऐसे अगर हर विहार में होगा तो हमारे उपासक उपासिका अज्ञान से वंचित नहीं रहेंगे। बुद्ध धम्म का ज्ञान ये अलग ज्ञान है, ये कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, ये कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। ये बुद्ध धम्म का ज्ञान सिर्फ विहार में पढ़ाया जाता है। इसलिए हर विहार में बुद्ध धम्म का ज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था होना चाहिए। तो ये ज्ञान से वंचित रखने का प्रोग्राम जो है वो बाबा आधार पे चलते, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये समाज को ज्ञान से वंचित क्यों रखा जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा। बुद्ध धम्म का ज्ञान तो पूरे विश्व में सबसे अच्छा ज्ञान है।
बुद्ध धम्म के ज्ञान के बगैर, ज्ञान से कोई बड़ा ज्ञान नहीं है विश्व के अंदर, चाहे कितना भी डिग्री लेके आओ, लेकिन जब तक उसको बुद्ध धम्म का ज्ञान नहीं मिलता तब तक उसके बिहेवियर में, उसके आचरण में परिवर्तन नहीं होता, उसके आचरण में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हमें ज्ञान से वंचित रखने का प्रोग्राम जो है वो बाबा साहब बुद्ध का नहीं है, वो ब्राह्मणवाद का है। हमें ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी से वंचित रखा जाता है। ये ब्राह्मणों का आधार तत्व है, षड्यंत्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। उसका कारण क्या है, क्यों वो वंचित रखना चाहता है, ज्ञान से वंचित क्यों रखना चाहता है? उसका कारण है कि अपने स्वयं के परिस्थिति को न समझ सके। मेरी परिस्थिति कैसी है, मेरा जीवन कैसा है, अपने बारे में सोच ही नहीं सके। जैसा जीवन चल रहा है वैसा चलने दो। अपने बारे में सोचने का, मेरे जीवन को महत्व है कि नहीं, मेरे जीवन का क्या काम है, मुझे अपने जीवन में आना, अपने जीवन के बारे में हम कभी सोचते नहीं, क्योंकि सोचने के लिए ब्राह्मणवाद ने आपको मना कर दिया। ब्राह्मणवाद चाहता है कि स्वयं के परिस्थिति को मत समझो, समझना ही नहीं है स्वयं की परिस्थिति, जो चलता है चलने दो। दूसरी बात, उन्होंने कैसे महत्वहीन बना दिया, तुम्हारे जीवन को कैसे महत्वहीन दिया, तुम्हारे जीवन को महत्व ही नहीं रखा उन्होंने, गुलाम जैसी जिंदगी बना दिया तुम्हारी। सब पिछलग्गू जिसको बोलते, किसी के भी पीछे जाओ, किसी के भी किसी ने कुछ एक नया संगठन निकाला उसके पीछे जाओ, दूसरे ने एक नया संगठन निकाला उसके पीछे जाओ, तीसरे ने एक नया संगठन निकाला उसके पीछे जाओ। उसके बारे में तुम्हारे जीवन को कोई महत्व ही नहीं है। आप कभी सोचते नहीं कि ये इतने संगठन क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? अरे 80 साल को जिससे चलना नहीं होता, जिससे बोलना नहीं होता, वो भी पॉलिटिक्स में। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका हम समझते नहीं, क्योंकि समझने का क्या, युवाओं को स्थान देना चाहिए पॉलिटिक्स में, हर क्षेत्र में युवाओं को स्थान देना चाहिए। हमारे जैसे लोगों के, बूढ़े बाढ़े लोगों का भी क्या काम है? तो वो नहीं, उनको जिससे चलना नहीं होता, बरोबर बात करना नहीं होता, वही लोग आगे, वही, और वो भी एक एक अलग अलग पार्टी बनाते जाते। इस तरह से हमारा जो जीवन है, जीवन का जो इंपॉर्टेंस था, महत्व था, वो महत्व हमारा कम कर दिया गया, क्योंकि अज्ञानता के वजह से। अभी भक्त बनना, एक घर में गया मैं, परित्राण के लिए बुलाया था उसने, मैं गया। जाने के बाद में, परित्राण होने के बाद में उसके मिस्टर ने 100 रुपया दिया दान, और उसके मुझे मिलता है, उसके भरोसे पूरा चलता है ये। और इसलिए कि हम चाहते कि स्वाभिमानी लोग बने, इस तरह से संगठन चले, इस तरह से अभ्यास चले, इस तरह के क्लास चलते रहे, इस तरह से सेमिनारी चलती रही, इसलिए हम प्रयास कर रहे। तो कुछ लोग, मैं वहां गया तो मुझे 150 रुपया मिला, मैं चुपचाप रहा, अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे गरीब नहीं लगता था। उनके घर बिल्कुल पास था, सीमेंट का था। मैं बोला, आप कौन से संगठन में काम करते हैं? तो उसने बोले, क्यों भत्ते जी? मैं बोला, आप कोई तो भी संगठन में काम करते होंगे। तो हाँ बोले, मैं बीजेपी में काम करती हूँ। क्योंकि उसने जब 50 रुपये दिए मेरे तो मैं समझ गया कि ये आम्बेडकरवादी ने ना बुद्धवादी है, ये तो कई अलग काम करने वाले लोग हैं। तो उसने फिर बोले मैं बीजेपी में काम करती। कितने साल से काम करती हूँ? तो बोले अभी 10-15 साल हो गए। तो कौन सा काम बताते हैं? वो जो भी काम बताते हैं वो करते हैं। बोले तो आपको कुछ फायदा है क्या उसमें? हाँ बोले, 10,000 का पैकेट हर महीने को मिलता है। बोले तो इस तरह से अपने समाज में भक्त बन गए। जो हमारे दुश्मन है
पैसे के लिए दुश्मन के साथ में उन्होंने समझौता कर लिया, उनके भक्त बन गए, उनके समर्थक बन गए। तो अपना समाज कैसा आगे जाएगा? ये समाज की अज्ञानता है। समाज की अज्ञानता दूर करना जरूरी है। इसलिए हम ये जो जबरदस्ती से थोपी गई अज्ञानता है, ये उसका आधा तत्व है। हमारी आयु इतने साल की है, बेचारी कैसे भी चलते चलते आती है, शिविर में बैठती है, हमेशा आती है। तो उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है। जो इतने दूर से प्रेरणा नगर से आते हैं, गढ़पाले साहब, उनको लगता है कि यहाँ पे पढ़ाया जाता है, धम्म पढ़ाया जाता है। और धम्म पढ़ना जरूरी, हर एक के लिए धम्म पढ़ना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि मुझे आता नहीं होगा ज्यादा, मैं ज्यादा विद्वान भी नहीं होगा, लेकिन किसी ने, हर एक ने कहीं ना कहीं हर जगह सिर्फ वंदना पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सिर्फ वंदना बोलने से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। तो धम्म को पढ़ाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ये आवश्यक है। इस तरह से जो उनका आधार तत्व है, ये थोपी गई अज्ञानता, ये आधार तत्व है। अब आखिरी का मैं आधार तत्व बता देता हूँ।